अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे लेटेस्ट और बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 15 अप्रैल बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अमेरिका और ईरान में कल से मुज़ाकरात के नए दौर के आगाज की तौक़्क़ू। अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील अरसे से जारी कशीदगी को कम करने के लिए एक नई सिफारती पेशतरफ़ात सामने आई है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जुमेरात से शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने इस मुमकिन मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली है और दोनों फरीक एक बार फिर बातचीत की मेज पर आने के लिए आमादा दिखाई देते हैं। वाज़ेह है, ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रही है जब मशरिकी वस्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और मुख्तलिफ मुहाज़ों पर फौजी व सफारती तनाव ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता गुफ्तगू को खित्ते में इस्तेकाम की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। अगरचे अभी तक इस मौजूदा मुलाकात के मुकाम और एजेंडे के हवाले से मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई है, ताहम जुमेरात को इसका इनेकाद होने की बात कही जा रही है। मशरिकी वस्ते पर ट्रंप और मोदी की बातचीत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिकी वस्ते में आर्जी जंग बंदी के बाद पहली मरतबा टेलीफोन पर बातचीत की और ये बातचीत तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। अमेरिकी सफीर बराए हिंद सरजीव गौर ने बताया कि इस कॉल के दौरान ईरान जंग और तिजारत के बारे में बातचीत की गई, जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने फोन कॉल के दौरान ट्रंप से कहा कि हिंदुस्तान की अवाम आपसे मोहब्बत करती है। इसके अलावा मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन में काबिल लिहाज पेशरफत का जायजा लिया। इसके अलावा हमने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत की और आपने हरमुज़ को खुली और महफूज रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पोप लियो से माफी मांगने से इनकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो से माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और पोप के बयान से इख्तलाफात रखते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो पोप लियो से माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनके बखौल पोप ने गलत बातें की हैं और ईरान के हवाले से इनके इक़दामात के सख्त खिलाफ है। मजीद इन्होंने कहा है कि ऐसा पोप काबिल कबूल नहीं जो ये समझे कि ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार रखना दुरुस्त है, जबकि अमेरिका किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार बनाने की ईरान की इजाजत नहीं दे सकता। अमेरिकी सदर ने पोप के भाई लियोस के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि वो इन्हें पसंद है और इन्हें पोप से बेहतर समझते हैं। अमेरिकी व इजरायली हमलों से तकरीबन 270 अरब डॉलर का नुकसान, ईरान के खलीजी ममालिक से भी हर्जाना देने की मांग। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों के नतीजे में मुल्क को तकरीबन 270 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। लिहाजा ये बात ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने एक बयान में बताई। लिहाजा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फातिमा ने कहा कि तखमीना बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के नुकसान को मद्देनजर रखकर लगाया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, माशियत और दीगर शोबों को पहुँचने वाले असरात शामिल हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का अजाला ईरान के लिए एक अहम मामला है, जिसे इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात में भी उठाया गया। अपने हरमुज़ हिंदुस्तान के लिए खुली है, ईरान ने कहा। ईरान के सफीर ने पीर के रोज एक अहम बयान देते हुए कहा कि आपने हरमुज़ से गुजरने वाले किसी भी हिंदुस्तानी जहाज से कोई फीस वसूल नहीं की जाएंगी। वाज़ेह है, क़ब्ल अज़ीब ही हिंदुस्तान ने आपने हरमुज़ से अपने गुजरने वाले जहाजों के लिए कोई भी फीस अदा करने से इनकार कर दिया था, जबकि यहाँ काबिल बात जिक्र है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतबाह दिया था कि आपने हरमुज़ से गुजरने वाले हर इस जहाज की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं है जो फीस अदा करते हैं। हड़ताल वापस लेने वजीर ट्रांसपोर्ट की आरटीसी मुलाजमीन से अपील। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मंगल को तेलंगाना गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन से अपील की है कि वो हड़ताल पर जाने के अपने फैसले को वापस ले लें और इस बात को दोहराया कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल को बातचीत के जरिए खुश असलूबी से हल करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने अपने बयान में कहा कि महकमे आरटीसी के हुकूमत में इन निज़ाम और ट्रेड यूनियन से मुतालिक उमूर हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं, ताहम इन्होंने वाज़ेह किया है कि इन दोनों मखसूस मामलात के अलावा मुलाजमीन के दीगर तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए हुकूमत तैयार है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि मुलाजमीन की शिकायत की समाअत के लिए इनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वाज़ेह है, ये अपील इस ऐलान के बाद सामने आई है जब महकमे आरटीसी के मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि अपने मुतालबात की तायद में 22 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की जाएंगी। जबकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि हाल ही में आरटीसी मुलाजमीन के लिए 2.1% महंगाई ऐलान किया गया है और फिलहाल कोई बकाया DA वाजिबात नहीं है। जनूबी रियासतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर जद्दोजहद का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने लोकसभा हल्क़े जात की अज़ सरहद बंदी से जनूबी रियासतों को भारी नुकसान का अंदेशा जाहिर करते हुए
मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ तवील जद्दोजहद की अपील की। इन्होंने कहा कि हल्क़जात की नई हदबंदी और नशिस्तों की तादाद में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत ने जिन उसूलों को इख्तियार किया है वो जनूबी हिंद के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने टैंक बंड पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया और इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत लोकसभा नशिस्तों में 50% इजाफे के जरिए जनूबी रियासतों की नशिस्तें कम करने की साजिश कर रही है। लिहाजा वक्त आ चुका है कि हम मुत्तहिद होकर जनूबी रियासतों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। तेलंगाना में लोकसभा की 26 और असेंबली की 179 सीटों का इम्कान। मरकजी हुकूमत ने 16 अप्रैल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के 3 रोजा खुसूसी इजलास में हल्क़जात की नई हदबंदी, लोकसभा की सीटों में इजाफा और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ 3 अलहदा बिल्स की पेशकशी का फैसला किया है। बताया जाता है कि मरदमशुमारी 2011 के हिसाब से लोकसभा और असेंबली हल्क़जात की तादाद में इजाफा होगा, जबकि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने की तजवीज़ है, जिसमें रियासतों के लिए 815 सीटें होंगी, जबकि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की लोकसभा सीटें 35 हो जाएंगी। इसके अलावा कानून साज के जरिए तेलंगाना में 50% इजाफे के तहत लोकसभा की सीटें 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी, जबकि असेंबली की सीटों की तादाद 119 से बढ़कर 179 या फिर 182 हो सकती है। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 2 गाड़ियां, बोराबंडे में एक शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बोराबंडा पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक से ज्यादा गाड़ियां चला रहा था। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस और बोराबंडा पुलिस ने राजीव नगर के रहने वाले डी नारायण रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ये बात सामने आई कि मुलजिम ने जानबूझकर होंडा एक्टिवा गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट नस्ब की थी, जबकि यही नंबर दरअसल एक दूसरी होंडा एक्टिवा के लिए मुख्तस किया गया था, जो उनकी बेटी दीपा रानी के नाम पर वेनुगोपाल राव नगर में एसआई नगर में रजिस्टर्ड है। वाज़ेह है, इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक कानून से बचाव और हुक्काम को गुमराह करना था। लिहाजा इस मामले में बोराबंडा पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मुलजिम को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा, रैकेट बेनकाब। जुबली हिल्स पुलिस ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर अवाम को धोखा देने वाले एक रैकेट को बेनकाब कर लिया है, जिसके तहत पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 8 फरार हैं। जुबली हिल्स पुलिस के मुताबिक ट्रैवल चैप्टर के नाम से एक कंपनी चलाई जा रही थी, जिसका लाइसेंस नहीं था, और इस कंपनी के जरिए यूरोपीय ममालिक, यूनान और रोमानिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर हर उम्मीदवार से 4 से 5 लाख रुपए तलब किए जा रहे थे। जबकि सोशल मीडिया पर इश्तिहार देखने के बाद कई बेरोजगार अफराद इस झांसे में आ गए, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के नायब सदर रीजनल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इश्तिहार देकर यूनान, इटली, सर्बिया जैसे यूरोपीय ममालिक में मुलाजमत दिलाने का झांसा दिया जा रहा था, जबकि इस कंपनी के 8 अफराद अभी भी फरार बताए गए हैं। शहर में बैसाखी त्योहार शानदार पैमाने पर मनाया गया। शहर हैदराबाद में मंगल को खालसा पंथ का 327वां यौम तासीस, जिसे आमतौर पर बैसाखी के त्योहार के तौर पर जाना जाता है, शानदार पैमाने पर मनाया गया। लिहाजा जश्न के दौरान सिखों की जानिब से रिवायती फलसफा गिरी इनके मुजाहरे किए गए, जबकि सिख तबके ने हैदराबाद के गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में जोश व खरोश और अकीदत के साथ ये त्योहार मनाया। तालीम को रोजगार से जोड़ने के लिए नए कोर्सेस डिग्री कॉलेजेस में 2026-27 से शुरू करने का मंसूबा। रियासत तेलंगाना में आला तालीम को रोजगार से जोड़ने के लिए रियासती काउंसिल बराए आला तालीम ने तालीमी साल 2026-27 से डिग्री सतह पर नए कोर्सेस मुतारिफ कराने का फैसला किया है। लिहाजा इस मंसूबे के तहत डिग्री के तलबा के लिए 19 नए कोर्सेस, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए मजीद 10 कोर्सेस शामिल करने की तैयारी की जा रही है। ओहदेदारों के मुताबिक ये इकदाम आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों, सनअतों की जरूरियात और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। और इस सिलसिले में हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन ने तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ इजलास मुनअक्किद किया और तालीमी असलाहत पर गौर होश किया गया। निजामाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 44.4 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बारिश, अवाम को राहत। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जबकि मंगल के रोज निजामाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आदिलाबाद में 42.3 डिग्री सेल्सियस और महबूब नगर में 41 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ। वाज़ेह है, शहर हैदराबाद में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावीज कर रहा है और रियासत के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। सुबह से ही गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और दोपहर में अपनी उरूज पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। इस दौरान मौसला इतलात के मुताबिक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल की शाम अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज बारिश ने शहर को शदीद गर्मी से बड़ी हद तक राहत पहुंचाई। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए अर्ली बर्ड स्कीम।
5% रियायत, मुख्तलिफ सहूलतें मुतारिफ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों से अपील की है कि वो जारी माली साल 2026-27 के टैक्स अदायगी के लिए अर्ली बर्ड स्कीम से फायदा उठाए, जिसके तहत मुकम्मल साल का टैक्स एक साथ अदा करने पर 5% की रियायत दी जाएंगी। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से एक प्रेस नोट के जारी करते हुए बताया गया कि रियायत इस सूरत में दी जाएंगी जब शहरी पूरे साल का प्रॉपर्टी टैक्स मुकम्मल तौर पर एक साथ अदा करेंगे। अगर किसी किस्म के बखराजात मौजूद हो तो रियायत हासिल करने के लिए पहले तमाम वाजिबात की अदायगी लाजमी होंगी। वाज़ेह है, टैक्स अदायगी के लिए मुख्तलिफ सहूलतें भी मुतारिफ कराई गई है। इसके जरिए माई GHMC मोबाइल एप्लीकेशन, माई क्यूर एप्लीकेशंस, GHMC की सरकारी वेबसाइट और मी सेवा सेंटर्स इनमें शामिल हैं। लिहाजा GHMC ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बर वक्त फायदा उठाए और टैक्स की मुकम्मल अदायगी करे ताकि इजाफी बोझ से बच सकें। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज के बाद 13 तलबा की खुदकुशी, माहिर तालीम और नफ्सियात की तशवीश, तलबा पर दबाव न डालने वालिदैन को मशवरा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट नताइज जारी होने के बाद तलबा की खुदकुशियों का बढ़ता सिलसिला शदीद तशवीश का बायस बन गया है। लिहाजा गुज़िश्ता 3 दिनों मुख्तलिफ अजला में जुमला 13 तलबा ने इम्तिहानात में नाकामी व मायूसी के बायस अपनी जानें ले ली, जिससे कई खानदान गम और सदमे में डूब गए हैं। लिहाजा माहिरीन ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर गैर जरूरी दबाव न डालें और नाकामी की सूरत में इन्हें ज़हनी सहारा फराहम करें। इन्होंने तलबा को भी मशवरा दिया है कि एक बार नाकाम होना जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का मौका है, जबकि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। SSC के नताइज मई के पहले हफ्ते में जारी होने की तवक्को। SSC इम्तिहानात 2026 के नताइज का ऐलान मई के पहले हफ्ते में किया जाएगा। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो क्लास 10th इम्तिहानात मुनक़्क़िद करता है, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जवाबी स्क्रिप्ट के इवैल्यूएशन की तकमील की है, जबकि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के जवाबी स्क्रिप्ट के इवैल्यूएशन का काम 16 अप्रैल से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि SSC इम्तिहानात के नताइज का ऐलान मई के पहले हफ्ते में किया जा सकता है। मगरबी एशिया में कशीदगी, हिंदुस्तानी आम की बरामदात में 30% कमी। मगरबी एशिया में जारी बहरान के नतीजे में हिंदुस्तानी आम की बरामदात मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में उम्मीद की जा रही है कि मुल्क में आम आदमी को कम कीमत पर आम की मुख्तलिफ अक़साम दस्तियाब रहेंगी। लिहाजा गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद अरसे से मगरबी एशिया में जंगी बहरान के नतीजे में हिंदुस्तान से बरामदात पर असर पड़ा है। बताया जाता है कि जंग के नतीजे में आम की बरामदात 20 से 30% घट चुकी है, जो कि बरामद करिंदगान को कशीदगी के नतीजे में मुंतकिली के लिए सख्त चैलेंजेस का सामना है। वाज़ेह है, तेलंगाना से हर सीजन में तकरीबन 7000 मेट्रिक टन आम की मुख्तलिफ अक़साम मुत्तहदा अरब अमीरात, अमेरिका और कनाडा को बरामद की जाती है, जबकि एक्सपोर्टर्स का मानना है कि कशीदगी के नतीजे में वो आम को कोल्ड स्टोरेज में महफूज करने पर मजबूर हो चुके हैं और इन्हें हालात के मामूल पर आने का इंतजार है। जबकि माहिरीन का कहना है कि आम को महफूज करना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि 19 से 25 दिन किसी भी खराबी के बगैर वो महफूज नहीं रह सकते। ताजिरीन का कहना है कि आम के ज़ख़ीरे में इजाफे के बायस मार्केट में दरकार कीमत हासिल नहीं हो पा रही है और 100 से 150 रुपए फरोख्त किए जाने वाले आम को अवाम 40 से 60 रुपए में खरीद रही है। उम्मीद की जा रही है कि जारी माह आम की बरामदात का दोबारा आगाज होगा। असेंबली इलेक्शन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 18 रुपए और डीजल फी लीटर 35 रुपए बढ़ सकता है। मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफे का अंदेशा है। कहा जा रहा है कि 5 मई के बाद किसी भी वक्त हुकूमत ईंधन की कीमतों में इजाफे का फैसला कर सकती है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में जो माशी बोझ तेल कंपनियों पर आयद हो रहा है, इसको कम करने हुकूमत के इक़दाम नाकाफी तस्वुर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत से जो एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है, इसे मुकम्मल मना करने का भी फैसला किया जाए तो तेल कंपनियों को नुकसान की भरपाई मुमकिन नहीं है। लिहाजा तेल की कीमतों से मुतालिक आलमी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिंदुस्तान में तेल की कीमतों को मुस्तकम रखने के मसई 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात के पेश नजर है, जबकि तेल कंपनियों को अभी से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नताइज के ऐलान के साथ ही पेट्रोल में 18 रुपए और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफे का खदशा है। बताया जाता है कि आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत में $10 फी बैरल के इजाफे से तेल कंपनियों को नुकसान 6 रुपए फी लीटर तक बढ़ता जा रहा है और गुज़िश्ता 1 माह में खाम तेल की कीमतें $77 फी बैरल से बढ़कर $100 फी बैरल तक पहुंच चुकी है और इससे निपटने मरकजी हुकूमत से एक्साइज ड्यूटी में कमी लाते हुए तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का फैसला किया गया, जो कि खदशा है कि असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद अवाम से वसूल किया जाएगा। आदिलाबाद के मुस्तकीन में डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में तागीर, मुस्तकीन तज़द्दुम का शिकार। आदिलाबाद शहर में तवील अरसे से पेंडिंग डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के मामले पर हुकूमत की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह पेशरफ्त न होने की वजह से आदिलाबाद के मुस्तकीन में बड़े पैमाने पर बेचैनी पाई जा रही है। वाज़ेह है, बल्दियाती इंतखाबात से पहले जहाँ इंतजामिया की जानिब से डबल बेडरूम के मकतूब अलॉटमेंट करने के तेज इशारे मिल रहे थे, वहीं इंतखाबात की इजराई की नोटिस के बाद ये अमल अचानक से रुक गया। लिहाजा इंतखाबात के 2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी सूरत हाल जो की तो बरकरार है।
जराये के मुताबिक सबका हुकूमत के दौर में G+2 के तर्ज पर 982 मकान तामीर किए गए थे, जिन पर मजमूई तौर पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लिहाजा तामीर होने के बावजूद बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी की वजह से 5 अरसे से ज्यादा इन मकानात के अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल नहीं किया गया। अदद शुमार के मुताबिक इन मकानात के लिए तकरीबन 9000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 574 मुस्तकीन का इंतखाब किया गया था, जबकि मजीद 408 अफराद का इंतखाब होना अभी भी बाकी है। डीजीपी के तकर्रुर का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा, हाई कोर्ट में हुकूमत का दावा। रियासत के डीजीपी के तकर्रुर का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को इस बात से वाकिफ करवाया। लिहाजा हुकूमत ने अदालत को बताया कि रियासत की सिफारिशात के बाद UPSC ने इज्तिमा की 12 तारीख को 3 सीनियर IPS अहदेदारों के नाम भेजे थे, जो फिलहाल हुकूमत के ज़ेरे गौर हैं। जय श्री राम बोलने पर फीस में 500 रुपए की रियायत। कोलकाता के शहर के एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में इन मरीजों के लिए 500 रुपए रियायत का ऐलान करके तनाज़ा खड़ा कर दिया, जो मेडिकल मुआयने के दौरान जय श्री राम का नारा लगाएंगे। लिहाजा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर P हजारे ने अपने खानगी क्लिनिक में एक पोस्टर आवाजा किया है, जिसमें वो BJP स्कार्फ पहने नजर आ रहे हैं और अपनी इस पेशकश का ऐलान कर रहे हैं। लिहाजा इन्होंने पोस्टर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। लिहाजा इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निर्मल मांझी ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर हजार BJP के खुशनसीबी हासिल करने और में वफादार के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर हजारे ने कहा कि मुकम्मल तौर पर इनका जाती फैसला है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।